पढ़ रहे हैं हम लोग सर्फ यानी ग्रामर का जो सर्फ वाला पार्ट है उसको हम लोग सीख रहे हैं। इसके पहले वाले लेसन में हमने मुअत्तलतुल फा के बारे में पढ़ा जो कि कदरे आसान था। और उसमें हमने पढ़ा कि जब भी सुलासी फेल हो यानी तीन अल्फाबेट्स वाले वर्ब्स हो, अगर उसमें से पहला अल्फाबेट वाव या हो तो उसे हम उसे हम जो है मुअत्तलतुल फा बोलते हैं। और वो मुजारे में उसका वाव गिर जाता है। दैट्स इट, हमने यही पढ़ा था। और मुअत्तलतुल आइन के बारे में हम लोग पढ़े थे। कभी आइन कलमा अगर मुअत्तल हो उसके बहुत सारे वर्ब्स की मिसालें हमने पढ़ी थी। तो उसको मैंने आपसे भी कहा था कि तुम वर्ब्स को याद कर लीजिएगा। तो कोई मुझे बता पाएगा वजन करने के लिए क्या वर्ड आता है? मेजर करने के लिए। वजीना। ठीक है, वजन तो मुअत्तलतुल फाइल। और काला यकीलु जो मुअत्तलतुल आइन में हमने देखा है। अच्छा, चखने के लिए टू टेस्ट। जाका। जाता है दो। ठीक है। और चलने का पता नहीं सारा आया था कि नहीं आया था। उसके सारा। अलावा जी सर। ठीक है। सारा ठीक है। है तो चलने के लिए। तवाफ तवाफ करने के लिए ता। हाँ जी। ताफा। तौफा। ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा, वर्ब्स को याद कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं याद किया है। और उसके बाद जो है गर्दान हमने पढ़ी थी। खौला की गर्दान यानी मैंने बताया था कि जब भी मुअत्तलतुल आइन की हम बात करेंगे तो मुअत्तलतुल आइन का बीच वाला कलमा जो होता है वो वाव या होता है। और वाव या होगा तो दोनों की गर्दान अलग अलग बनेगी, यानी वाव की गर्दान अलग बनेगी, या वाली गर्दान अलग बनेगी। तो अभी हम जो गर्दान करने जा रहे हैं, जो हम तसरीफ करने जा रहे हैं, ये मुअत्तलतुल आइन का ऐसा मुअत्तलतुल आइन है जिसका बीच वाला कलमा वाव है। कौला कौला के जरिए हमने इसको किया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि और की जगह कौला कौला कौलू कौलत कौलता कौलता तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है, जैसा चलता है वैसे ही चल रहा है तकरीबन। उसके बाद कुलना हो गया है, कुलना। और आप देख रहे हैं कि कॉफ के ऊपर पेश आ गया, हालांकि कॉफ पे यानी फा कलमे पे हमेशा जबर रहता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में पेश आता है, एक्टिव में हमेशा जबर रहता है। तो पेश आने का लॉजिकल रीजन ये है कि बीच में जो हर्फ हमने गिराया है वो वाव था। जो हर्फ हमने गिराया, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे अलिफ 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 आ रहा था, यहाँ पे अलिफ हमने गिरा ही दिया। कॉफ लाम और नून आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना। तो एक तौर से इसको अगर मैं जहबना के वजन पे लाऊं तो हो जाएगा जहबना, वो सब गई, जहबना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें चार वर्ड, एक दो तीन चार, लेकिन इसमें तीन ही वर्ड, एक दो तीन। वो है कि कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? बीच वाले उसको गिरा दिया है, और गिराने के लिए हमने पेश को वहां लगा दिया है। इस पेश से अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे गिरने वाला जो है वो वाव है, क्योंकि वाव की दोस्ती पेश के साथ है। जब हम मुअत्तलतुल या पढ़ेंगे, जरा अभी मैं आपके जहन में डाल देता हूँ, जब मुअत्तलतुल या पढ़ेंगे उसमें भी ये फा कलमा गिरेगा, आइन कलमा गिरेगा, लेकिन उसमें हम पेश नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? या है तो क्या लगाना चाहिए? जेर सर जेर। जेल लगाना है। अब आप देखिए नीचे वाली गर्दान, जा जाऊ जाअत जाअता जिना जिता जितुमा जितुम जिती जितुमा जितुना। हालांकि जब फेले सही हो, फेले सही का मतलब ऐसा फेल जिसके अंदर कोई हरूफ इल्लत ना आ रहा हो, कोई कमजोर प्राणी उसके अंदर ना आ रहा हो, कोई कमजोर अल्फाबेट ना आ रहा हो, तो हम कभी भी जबर या कभी भी जेर या पेश नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ गिरने की सूरत में जेर या पेश लगा रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि गिरा ही क्यों रहे हम, क्यों उसको ला क्यों नहीं सकते, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो तो उसको भी समझ लीजिएगा। ये अरबिक बहुत लॉजिकल कवायद के तहत चलती है, अक्सर और बेशतर, कभी कभार नहीं चलती है, अक्सर और बेशतर बहुत लॉजिकल चलती है। जब आप जहबना के वजन पे लाएंगे, और कौला में आप देख रहे हैं जो आइन कलमा था अलिफ, हर जगह अलिफ, अलिफ हमेशा साकिन होता है, या अलिफ साकिन था। और जब आप जहबना के वजन पर कौलना लाएंगे, आप कौलना, खौलना मतलब लाम वाले कलमा को साकिन भी करना है, और अलिफ पहले से साकिन था, अब दो साकिन जमा होने की वजह से इसको हमको गिराना पड़ रहा है। क्लियर है बात? बहुत क्लियर नहीं होगी लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्लियर है। जी सर। ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आसान सी बात है। देखिए, इस तरह की ग्रामर को तमाम लोग दो तरह से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक तो मुश्किल वाला तरीका कि उसके रूल को याद रख लीजिए, और दूसरा आसान वाला तरीका उसको रट लीजिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है। कॉला की गदर आपने रट लिया, अब आप ऐसे ही पढ़िए, कॉला जहां भी आए, कुल तू मैंने कहा, कुल तुमा तुम दोनों ने कहा, क्यों कैसे हुआ डज हमें मतलब नहीं है उससे कैसे हुआ।
ये आसान तरीका है, लेकिन आप दोनों हिसाब से रखिएगा कि आपके जबान पे भी रहे और आप थोड़ा सा उसूल भी जानते हो कि किस वजह से हुआ। मैं एक बार फिर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, खैर, लेकिन ये कि नई चीज है तो शायद इसके लिए आपको दिक्कत हो। मैंने बताया कि हम जो गर्दान सीखने जा रहे हैं, जो अभी आप लोग इसकी गर्दान बनाएंगे, ये ऐसी गर्दान है जिसका एक तो माजी की गर्दान है, और माजी ऐसा माजी है जो मुअत्तलतुल आइन है। तो क्या कहते हैं अमीरा, मुअत्तलतुल आइन का क्या मतलब होगा? सर जो हर्फ बीच में आता है। क्या क्या बीच में आए? मीन्स जो पाला के वजन पे हो। हाँ, ये सुनने से बताइए। सर मुअत्तलतुल आइन, जिसमें आए आइन कलमा क्या हो? सर वो वाव को बदल देगा फिर पास सिंपल टेंस क्वेश्चन में। ये है, कोई भी बता सकता बताए। मुअत्तलतुल आइन जब हम बोल रहे हैं तो क्या मतलब है? सर ये जो आइन तीन वाला कलमा होता है सर। तो जो तीन वर्ड वाले वर्ब होते हैं उसमें जो सेकंड नंबर पे होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे क़ाफ़त है। नहीं नहीं सर, मैं क्या बता रही हूँ। हाँ, कौल। सर एक ठीक सेकंड है, को एग्जाम्पल लिख दीजिए। ठीक है, कौल। कौल में तो इसमें जो आइन कलमा है हुरूफ इल्लत है सेकंड नंबर में, यानी कौल में वाव, तो ये ठीक है, गिर जाता है। ठीक है। तो जब हम बोलेंगे मुअत्तलतुल आइन, तो सिंपल सी बात है अमीरा, जब भी कोई वर्ब सुलासी होता है, तीन अल्फाबेट्स वाला होता है, जब भी कोई वर्ब तीन अल्फाबेट्स वाला होता है तो सुलासी बोलते हैं हम, सुलासी को। तो उसको हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, एक पहले को हम फा बोलते हैं, दूसरे को आइन बोलते हैं, तीसरे को लाम बोलते हैं। ठीक है ना? इतना समझ में आया? जी सर। अब इसका आइन कलमा जो है, अब जैसे जहाबा में आइन कलमा हा है, कौला में आइन कलमा अलिफ है, इसका जो आइन कलमा है, जब भी किसी सुलासी का आइन कलमा हुरूफ इल्लत हो, यानी वाव या हो, हुरूफ इल्लत मतलब वाव या हो, तो उसे हम मुअत्तलतुल आइन बोलते हैं। ठीक है? ये बात पिछले लेसन में ही क्लियर मैंने करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद जो क्लासेस किसी की भी छूटती है, उन क्लासों को जरूर सुन लिया कीजिए। ये मत सोचा चाहिए कि हम कवर कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। एक बार सुन लिया कीजिए, फिर चाहे खुद से किया कीजिए, क्योंकि मैंने बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अरबी जबान की का हर लेसन अपने आप में एक फ्लोर है। एक फ्लोर आपका कमजोर रह जाएगा, आगे की बात आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं आगे की बात बताना चाह रहा था, अगर आप मुअत्तलतुल आइन और फा ही नहीं समझ पा रहे हैं, तब तो मैं बिलावजा आगे की बातें कर रहा हूँ, सारी डिस्कशन ही खराब है इसका मतलब। यानी पूरी रामायण हमने पढ़ ली और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि राम मर्द थी कि औरत था। तो ये मसला है थोड़ा सा। ठीक है, एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ। मैंने बताया मुअत्तलतुल आइन का मतलब सुलासी में बीच वाला कलमा आइन कलमा हुरूफ इल्लत हो। मैंने बताया हम दो तरह की गर्दान पढ़ेंगे इसमें। जो बीच वाला कलमा हुरूफ इल्लत होगा, या तो वो वाव होगा या तो ये या होगा। वाव होगा तो उसकी गर्दान ये आ रही है आपके सामने, और या होगा तो उसकी गर्दान नीचे आ रही है आपके सामने जा के जरिए से। मैंने बताया कि हुरूफ इल्लत जो है बीच में आखिर वाली गर्दानों में गिर जाएंगे, और हुरूफ इल्लत गिरने के बाद हम पहले कलमे के ऊपर पेश ले आएंगे, क्योंकि हुरूफ इल्लत जो गिरी है वो वाव है। ये बात जो मैं एक्स्ट्रा वाली बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अगर ये बताने की वजह से मुश्किल हो रहा है तो मेरी इस बात को इग्नोर मार दीजिए बिल्कुल, क्यों, किस वजह से हो रहा है, पेश क्यों आ रहा है। अगर ये सब बात आपको मुश्किल लग रही है तो इसको आप इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि एक क्लास में चार स्टैंडर्ड के लोग हैं, तो मैं सोचता हूँ कि किसी को ऐसा ना लगे कि कोई रीजन नहीं समझ में उसको आ रहा है। अगर आपको ये दिक्कत लग रहा है तो सिर्फ आप गर्दान बस देख लीजिए, उसी के हिसाब से हम बनाएंगे इंशाल्लाह। गर्दान बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर अरबिक या किसी भी ग्रामर के रूल को दो अंदाज से याद किया जाता है। एक तो उसके डेफिनेशन को याद किया जाता है, उसकी मिसाल को याद कर लिया जाता है। मिसाल से याद करना ज्यादा आसान है, ये पूरी किताब मिसाल को ही फॉलो कर रही है। हम कोशिश करते हैं कि दोनों एतबार से साथ में लेकर के चले। ये जो बात डिस्कस मैं कर रहा हूँ, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि वाव कैसे गिरा, पेश आया। ये चाहते हैं कि ओरली आपको सिर्फ उन चीजों को बता दें, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा सा लॉजिकल आपको मालूम रहे कि किस वजह से वो चीज आ रही है। जरा एक बार आप तमाम लोग माइक ओपन या बंद करके जैसे भी इस गर्दान को पढ़ लीजिएगा। आधे मिनट का टाइम आपके पास है, उसके बाद फिर हम लोग गर्दान बनाना शुरू करते हैं।
आपसे एक चीज पूछना था, पता नहीं मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, कि ये जो वाव था तो इस वजह से ये कुल ना हो गया, काफ पे पेश हो गया है ना। हाँ तो हाँ। बाकियों में ये चीज क्यों नहीं फॉलो हो रही, काला काला कालू कालत क्या नहीं कालता, फॉलो हो रहा है? कुल्ला, बाकी में क्यों नहीं ये फॉलो जो हो रहा है? पेश लग जा रहा है काफ में। हाँ हाँ, बाकी में हमने कुछ गिराया है क्या? सर, सर जैसे, बाकी में कुछ सर गिरा हर में है? तो वहां बाकी पे में भी पेश तो हमने वाव गिर। गिरा ही है ना। अच्छा अच्छा, वाव वाव अलिफ से चेंज हुआ है। अच्छा मैं बताता हूँ वो क्यों हुआ है। देखिए, असल में वर्ब है कावला। कवला, कवला असल में वर्ब है। ये अच्छा। जो वाव या होता है हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, ये आपको जी मालूम है। जी जी। और हमेशा अपने से पहले वाले का ये ख्याल करता है। बेचारा बहुत ख्याल रखने वाले लोग हैं ये दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं। ये अपने से पहले का ख्याल रखते हैं। वाव ने देखा इससे पहले क्या है, जबर है। जबर के दोस्ती जी किससे है? जबर की दोस्ती अलिफ से। अलिफ से। उसने कहा हम कुर्बानी देते हैं, तुम्हारे दोस्त को हम भेज देते हैं यहाँ पे। कौला। समझ में आई बात? जी। इसलिए वो, जब यहाँ हमने गिरा दिया तब किसी को डाउट ये ना हो कि अलिफ गिरा है, ये बताने के लिए वहां पे हम बोला है। ठीक है ना? ये हमेशा आपको दिखाई देगा कि जब भी वाव होगा उससे पहले अगर जेर आ रहा है तो वो या से चेंज हो जाएगा। जब भी या होगा उससे पहले जबर आ रहा है वो अलिफ से चेंज हो जाएगा। सबके अपने अपने दोस्त फिक्स हैं। एक समझ लीजिए कि जोड़ी बनी हुई है, जबर की अलिफ के साथ, पेश की वाव के साथ, और जेर की या के साथ। ये समझना आप लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि साउंड सेम है बिल्कुल। इसीलिए हम जब वॉवेल्स की बात करते हैं इंग्लिश में, कुछ लोग वॉवेल्स निकालना चाहते हैं तो या हम जबर जेर पेश को भी वॉवेल बोलते हैं, और वाव या अलिफ को भी वॉवेल बोल देते हैं, क्योंकि साउंड सेम है दोनों। ठीक है ना? मैंने क्लास तो के स्टार्टिंग, हाँ बताइए। सर तो ये जो कुलना में भी तो ये वाव ही गिर रहा था ना। खुल्ला में वाव गिर गया, यहाँ पे गिरा नहीं, यहाँ पे चेंज हुआ। कुछ गिरा नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है यहाँ पे। इसको ये नहीं कहेंगे आप हजफ कर दिया, हजफ नहीं किया, उसने कुर्बानी दी, अपनी जगह दूसरे को खड़ा कर दिया। है ना? यहाँ पे गायब ही कर दिया हमने। जब गायब कर रहे हैं तो हम वो पेश ला रहे हैं। जब हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं तब हमें जरूरत नहीं है बताने की। ठीक है ना? तो और सर अगर आप अगर यहाँ अभी यहाँ पे वाव होता कुलना में तो इसको कैसे पढ़ते हैं। वाव होता तो, वाव होता तो कूल ना पढ़ते, वो जो कि पढ़ा नहीं जाएगा। कूल ना, सॉरी, सॉरी जबर रहेगा, कॉल ना। हाँ, और फिर वही उसूल होता, फिर जैसे ही जबर आता ये वाव क्या कहता है, अलिफ से चेंज हो जाता। जब भी वाव अपने से पहले जबर को देखेगा कुर्बानी दे देगा, अलिफ को खड़ा कर देगा। जब भी वाव अपने से पहले जेर को देखेगा चुपचाप ये या को खड़ा कर देगा। जब भी या अपने से पहले वाव देखेगी वो अपने आप को वाव से चेंज कर देगी। जब भी जो है या अपने से पहले जबर देखेगी फौरन अपने आप को हटा के जबर को अलिफ को ले आएगी। ये ध्यान में रख लीजिए हमेशा के लिए। ठीक है? और बहुत ज्यादा मैं आपको लॉजिकल इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये जो भी मैं लॉजिकल बता रहा हूँ वो मैं ग्रामर बता रहा हूँ। उस ग्रामर से हट के ज्यादा हम जबान में लॉजिक में नहीं जाते हैं। जबान में हट जबान से हट से, यानी जितनी ग्रामर है उतनी तो मैं लॉजिक दूंगा, उससे हट के लॉजिक नहीं दूंगा। वरना आप कहेंगे कि पी यू टी हम पुट बोल रहे हैं लेकिन बी यू टी बट बोल रहे हैं, क्या रीजन है? इज देयर एनी वैलिड रीजन? नो सर। जबानें किस तरह यस। काम करती हैं? कोई भी जबान हो, हिंदी हो, उर्दू, अंग्रेजी हो, हमेशा ध्यान में रखिएगा जबानों में ग्रामर बाद में बनती है। पहले क्या होता है, लोग बोलना शुरू कर देते हैं। लोग बोलते हैं, फिर कोई ज्ञानी आदमी आता है वो उनकी बोल चाल को देखता है और फिर वो रूल बनाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले हमने रूल बना लिया उसके बाद जबान शुरू, ऐसे कभी जबान कोई शुरू ही नहीं हो पाएगी कभी। हमेशा पहले जबान आती है फिर रूल रेगुलेशन उसको देख करके आता है। रूल टूटेगा, बार बार आएगा, इलॉजिकल होगा, मानना पड़ेगा आपको। जो जिसकी जबान है उसके बाप की जबान है, उसकी मर्जी है जैसे मर्जी करे। आप बोलेंगे कि शम्स को क्यों आप फेमिनिन बोल रहे हो, राउंडता नहीं है, बस हमारी मर्जी, हम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे तो आपको ही बोलना पड़ेगा। तो लॉजिक तब तक जाएगी तब तक रूल हमारे पास मौजूद है, उसके अलावा कोई लॉजिक नहीं। चलिए, मैंने 14 मिनट आपका बर्बाद किया। अगर आपने कुछ नहीं समझा तो, और आपने अगर कुछ समझा है, इस स्टार्टिंग के 12 मिनट के पार्ट को 2-3 बार सुन लीजिएगा आप लोग, अगर अगर आपको डाउट ये क्लियर और ना हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं।
काना के जरिए से हम किरदार बनाएंगे। स्टार्ट करें मुनज़्ज़ह से, चलिए मुनज़्ज़ह। अच्छा। देख के बनाएंगे, काना, पहले देखें। सर देख। देख के, चलिए ठीक है। काना, काना, कानू, अ, कानत, अ, कानता, अ, कन्ना, सही है। कुन्ना, कुन्ना। ये सब कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। तो काना कुन्ना मतलब क्या हुआ? सॉरी, कुंतुन्ना मतलब क्या हुआ? से वो दोनों थे। कुंतुन्ना, आई डू नॉट से कुंतुमा, आई सेड कुंतुन्ना। कुन्ना, वो सर फीमेल, सॉरी, वो सर शी के फॉर्म में, शी कहीं वॉज। और दिमाग लगा हुआ है इस वक्त आपका। कुंतुन्ना, अंतुन्ना, ज़हबतुन्ना, दखलतुन्ना, अकलतुन्ना। सर शी के फॉर्म में क्या होता है? यू ऑल वर, यू ऑल वर, तुम सब थी। अंतुन्ना मतलब क्या होता है? बेटा और कंफ्यूजन। नहीं आवाज आ रही है आपकी। सर इसका भी बहुत कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं थी आपकी, बिल्कुल क्लियर था मामला आपका। इधर थोड़ा सा आपकी क्लासेस छूटने की वजह से और प्रैक्टिस ना करने की वजह से सब हो रहा है। मत अपने आप पे इल्जाम डालिए। इल्जाम सिर्फ ये है कि आपको वक्त कम मिल पा रहा है। चलिए अमीरा नेक्स्ट। जी सर। जारा, 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 जारू, अ, जारत, जारता, अ, अ, जरना, ठीक है, अ, जरता, जरतुमा, जरतुम, जरती, जरतुमा, जरतुन्ना, अ, जरतु, जरना, जुड़ता मतलब क्या होगा? जरता, यू विजिटेड, और फीमेल बहुत सारी हो, उनसे बोलना हो यू ऑल विजिटेड। जरतुन्ना। ठीक है। अब जो मैं 12 मिनट का भाषण दे रहा था उसमें जो परेशानी हो रही थी, अब गरदार बनाने में मुझे लगा इतनी परेशानी नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से ये आप जी याद रखिए, ये ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए याद रखना। जैसे आयशा नेक्स्ट। छुपा दूं गर्दन आयशा? जी सर छुपा दीजिए। ठीक है, कामा, कामा, कामू, अ, कामत, कामता, कुम, कुम, कुमना, ठीक है, कुमता, कुमतुमा, कुमतुम, कुमती, कुमतुमा, कुमतुन्ना, कुमतु, कुमना। ठीक है। कुम तुमा क्या मतलब हुआ? कुमतुमा, दे बोथ स्टूड। अल्लाह की बंदी, तुमा लगाए ता है तो। सॉरी यू बोथ, सॉरी यू, दे मुंह से अच्छा, स्लिप हो गया था। और अगर दे टू फेमिनिन के बारे में यही बात कहनी हो तो? सर सेम होगा, कुमतुमा ही होगा। कामता, जहबता, अकलता। अच्छा वो सर हम यू वाला सोच रहे थे। मैंने कहा मैंने दे, उल्टा दे जब दे, कहा। अच्छा मैंने सुना नहीं था। ठीक है। जहाँ यस, बता जी सर कुमता। उमा साहब। जी सर। जाका, 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 जाकू, जा जाकत, जाकता, जुकना। सही है ना सर? हेलो। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। जा जा जाकता, जाकतुमा, जा नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ जाकतुम। चली गए यार? तुमा नहीं, जाकत जाकता, उसके बाद उन दोनों ने चखा, हो गया। अच्छा वो तो हमने बता चुका, जाकत, जाकता, जाकुत, जुकना। नहीं, यहीं से गड़बड़ हो रहा है, रुकना। जी जुकना। सही नहीं सही क्या? बिल्कुल सही है। अब आ जाइए सेकंड पर्सन पे, तुम वाले पे, जी। तुम वाली लाइन पे। जाकत, जाकता। नहीं नहीं सही है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, रुकता। या नहीं, जगता, जगता, अब अलिफ सॉरी गिर सॉरी, जाएगा। जुकता। जी जी। जुकता, जुकता, जुकतुमा, जुकतुम, जुकती, जुकतुमा, जुकतुन्ना, जुकना, जुक, जुकतु, जुकना। ठीक है। जुक्तू का क्या मतलब होगा? जुकतु का मतलब होगा, मतलब मैंने चखा। और आई शी? विजिट। नहीं, ठीक तो था, चखा।
शी अच्छा टेस्ट, टेस्टेड। जी जी, शी टेस्टेड तो जाकत। हाँ तो जाका तो भूलिए मत, ये तो उर्दू का वर्ड जायका है। ये तो हम लोग जी जी बिरयानी और जाकत, कोरमे वाले लोग हैं, हम लोग जायका कैसे जाका कैसे भूल सकते हैं। जी तो ये तो जाकत। भूलिए मत। और जारा भी, खैर जारा भी जियारत उर्दू में भी इस्तेमाल है और अरबिक का है, तो ये तो जोड़ के याद रखिए चीजों को। ये सर ऊपर बेटा, और वह देख के करेंगे बगैर देखे। तो बगैर देखे ट्राई कर। ठीक है इंशाल्लाह। पापा, पापा, पापू, अ, आप, तफना, नहीं, अभी अभी पापा, फेमिनिन वाला मैं सुन नहीं पाया, ये आपने बोला नहीं। तौफत के बाद क्या बोला आपने? तौफत। तफना, तुफना नहीं, तौफता। फता, तफना, ठीक है। तफ्तुमा, तफ्ता, तफ्तुम, तफ्तुन्ना, तफ्ती, तफ्तुमा, तफ्ना, तफ्तू। अच्छा, थोड़ा सा सीक्वेंस शायद आपने बिगाड़ा या मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, मैं बीच से पूछूंगा, जरा बता। तोहफा मतलब मालूम है आपको? इससे वॉक, वॉक नहीं, तवाफ करना। तो वॉक अराउंड इन अ सर्कल कह लीजिए, वॉक इन अ सर्कल। ओके। एक लड़के से बोलना है तुमने तवाफ किया। मेरा, पापा, नहीं, क्या मतलब आप अभी बहुत किया। अच्छा, मैं गर्दान दिखाता हूँ पुफ्ता, उसके बाद। सॉरी। पुफ्ता, ठीक है, बिल्कुल सही। और तुमा मतलब? पुफ्ता, तुमा मतलब? तुम सबने तवाफ किया। ठीक है। ठीक है। देखिए, इन सब चीजों में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। यानी इसमें सब बराबर नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कोई ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, वो ज्यादा आगे निकल जाए, क्योंकि ये सिलेबस से मतलब नहीं है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे मतलब है इसका। चलिए आयशा नेक्स्ट कीजिएगा। सौमा। ये छोड़िए, गर्दान मत बनाइए, मैं बीच में से पूछता हूँ, क्योंकि अगर आप बीच में से बता ले जा रहे हैं तो गर्दान बहुत अच्छी बना लेंगे। आप गर्दान ना भी बना पाए तो मुझे कोई मसला नहीं है। सौमा मतलब? तो सामा मतलब फास्टेड। फास्टेड, ठीक है। ही ही फास्टेड। फास्टेड। हाँ, ही फास्टेड, ठीक है। अगर स्वामा। मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि वी फास्टेड। वी फास्टेड, सुमना। ठीक है। सुमना। और यू टू फीमेल फास्टेड। यू टू फीमेल, अच्छा यू टू। जी। सुम तुमा। आई फास्टेड। सुम तू। डे टू मेल फास्टेड। सुम तुमा। नो, नहीं, डे मेल है। टू का मेल। दे वाला, यस। सॉरी। बता रहे सर। वो सुमता। नहीं, स्वाता, वो स्वामता। नहीं, स्वामा, सॉरी स्वामा। इतनी देर में बोलेंगे तो सामने कंफ्यूज। वाला निकल जाएगा, आपको बताना होगा, वो कहेगा मैं रोजा रख के आता हूँ तब तक। तो स्वामा। 3 बजे स्वामा, ठीक है स्वामा। और लास्ट, दे ऑल मेल फास्टेड। वो दे ऑल का स्वामू। ठीक है। यस मुनजा। दारा। गदान देख देख के बताएंगे बगैर देखे। गदान नहीं पढ़ना है, मैं बीच में सवाल करूंगा। बिना देखे इंशाल्लाह। चलिए बेहतर है, कुछ प्रोग्रेस हुआ। तो दारा का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? रिवॉल्व, सॉरी, रिवॉल्व, मैं इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ पा रहा हूँ। चक्कर लगाना, चक्कर रिवॉल्व लगाना, करना। ठीक है ठीक है। तो तुम दोनों ने चक्कर लगाया। दुरना, दुर्तमा, जो तुम, ठीक है। और मैंने चक्कर लगाया। दुर्तु, उन दोनों मेल ने चक्कर लगाया, मेल मैस्कुलिन। दारा, उन दोनों फीमेल ने चक्कर लगाया। दारदा, ठीक है। तुम एक से बोल रहे, फीमेल है, तुमने चक्कर लगाया। दरती, दुर्ती। ठीक है, बहुत अच्छा तो बना लेनी आप बिला वजह कंफ्यूज हो गए, तो घबरा गई थी आप लग रहा है। तो ठीक है, बहुत सही है। अच्छा, कुछ जुगाड़ भी सब लोग याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन वाले सब में नहीं गिरेगा, सिर्फ एक में गिरेगा, फेमिनिन प्लूरल में, उसके बाद से सब में गिरेगा, सेकंड पर्सन में सब में गिरेगा। तो इस हिसाब से भी कुछ कुछ चीजें ऐसे जुगाड़ से भी याद रखा कीजिए, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है।
ठीक है, ओके, यस, उमैमा साहिबा, अभी तक आपने एक ही बार किया है शायद ना? जी। अच्छा, ताबा, ताबा का मतलब क्या होता है? तौबा करना। तौबा करना, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग भी, क्योंकि वर्ड चल रहा है तो माना याद रखना आसान होगा, जहन में रखिएगा। हम हालांकि मैं बता चुका हूँ कि ताबा का मतलब तौबा करना भी होता है, और जब ताबा इला आएगा, तौबा करना होगा तो ताबा इला के प्रीपोजिशन के साथ आएगा, और जब अल्लाह ताला के लिए आएगा ताबा अला के साथ आएगा, वो अला ऑन वाला जो अला है, तब मतलब होता है तौबा कबूल करना। तो सेम वर्ड है, दोनों तरफ से इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो अला ना भी हो तब भी वही होगा। हम नहीं कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा नऊजुबिल्लाह तौबा करने वाला है, हम कहेंगे तौबा कबूल करने वाला है। ताब अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल की। उन लोगों का वाकया जो काब हिलाल और मुरारा के वाकये के अंदर है। और जब भी हमारे लिए आएगा इंसानों के लिए, तूबू इलल्लाही, तुम तौबा करो अल्लाह की जाने, तो ताबा इला के साथ तौबा करना, तौबा अला के साथ तौबा कबूल करना, एक्सेप्ट करना, और जब अला ना भी रहे, सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो तब भी तौबा कबूल करना होगा। तो ये दोनों माना साथ में ध्यान में रखिएगा। यस उमैमा साहब, अगर हमें कहना हो कि दे ऑल फीमेल, जो भी आप कहें कि तौबा किया उन्होंने, तुबना। तुबना, और वी ऑल, होगा तो उसके लिए ता, ताबना, तब तुबना। वही सेम था, बस अलिफ लगा देते उसमें। नहीं, तुब वही वही ना को तुबना, खींचती है। ठीक है। यू टू, हाँ। यू टू के लिए तुम दोनों ने तौबा की। जी। मेल के लिए। अच्छा, हाँ मेल मेल, फीमेल के दोनों होगा। तुब तुमा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और तुम सब फीमेल ने तौबा की। तुब तुन्ना। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जा रहा है। और उन सब मेल ने तौबा की, दे ऑल, नहीं, वो ताबू। ताबू, चले तो, चले काफी, लास्ट वाले वर्ड को स्किप कर देते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। यस, अब आगे आने वाली गर्दान जो है सेम गर्दान है, बस फर्क ये है कि उसमें मुअत्तलतुल आइन जो था कलमा वो वाव था, और इसमें मुअत्तलतुल आइन जो कलमा है वो या है। ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे पता चलेगा कि ये अलिफ वाव है कि या। उस पे जेड लग या जाएगा कोई वर्ड पे तो अलिफ या है है, ना, तो अलिफ की जगह पेश लग जे। जाएगा तो वाओ। नहीं, अलिफ और जे तो बात की बात, सिर्फ जा लिखा हुआ है हमारे पास, वर्ब जा, माजी का कोई और चीज नहीं लिखी हुई है। कैसे पता चलेगा कि अलिफ है कि वाव, तो वाव है कि या है? मैंने एक तरीका बताया था कि आपको हमेशा वर्ब जब याद हो तो माजी और मुजारे के साथ और मजदर के साथ याद हो। हमें पता चलेगा या तो मुजारे से पता चलेगा या मजदर से पता चलेगा। जा, इसका मुजारे हम क्या ये लाएंगे, चीज यजीउ। कौला का मुजारे क्या लाए जी। थे हम, काला कौला यकूलु। यकूलु। यकूलू, ठीक है ना। तो या तो जी। मुजारे में ही पता चल जाएगा, कभी मुजारे में ना पता चला तो मजदर में तो पता चल ही जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो जा यजीउ होता है तो हमें मालूम हो गया कि ये बीच वाला कलमा जो है या है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा। तो अब जो नीचे सारे वर्ब्स भी आपको दे रहे हैं वो वही वाले दे रहे हैं जिसमें जो है बीच वाला कलमा या है, उसी हिसाब से आपको गर्दन बनानी है। कोई उसूल, मेरी सारी भाषा आपको स्टार्टिंग का ना याद हो, बस आप इन वर्ब्स को, ये बहुत यूजफुल वर्ड्स है, ऊपर भी जो हमने पढ़ा नीचे भी जो आ रहा है बहुत यूजफुल वर्ड्स है, इन्हीं को एज इट इज याद कर लीजिए, तब भी आपके लिए काफी है, बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं होगी। यानी ये आपकी अरबी के रुकावट का जरिया ना बने, ये आपके अरबी को डराने का जरिया ना बने, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बस याद कर लीजिए, दैट्स ऑल। यानी अ, हजारों जगह ऐसी हैं कि आप मुझसे भी पूछेंगे कि वाव या क्यों बना, या क्यों वाव क्यों बना, अलिफ क्यों बना, शायद मैं ना बता पाऊँ, या अरबी ना भी उसमें फंसे पहले या उसके बाद बताए। सर्फ वाला मामला थोड़ा सा ऐसे होता है, लेकिन तरीका ये होता है कि आप उसको याद कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसकी गर्दान बा से बना रहे हैं, अरूबा स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं आयशा। सर मैं क्लास के बाद पूछूंगी वरना फिर टाइम लग जाएगा। चलिए ठीक है, बेहतर है, बहुत अच्छा फैसला है आपका, 8 मिनट बाकी है, कुछ कर लेंगे हम लोग, शुरुआत। باع باع باعوا باعت باعتا بعنا ठीक है, بعنا بعتا بعتما بعتم بعتي بعتما بعتنا بعتو بعنا तो बेअतुमा मतलब क्या होगा? अरे बाहर का मीनिंग नहीं पता। बा मतलब कोई बताएगा? बेचना। बेचना। बेचा। ऐसे इंग्लिश में दो जोड़ के याद रखें, कि इंग्लिश में बाय का उल्टा कर दीजिए बस उसका, ठीक है ना। इंग्लिश में बाय का मतलब खरीदना होता है,
और यहाँ पे बा बेचना हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे जोड़ के आते हैं। तो बेअतुमा मतलब क्या होगा रूबा? उन सबने भेजा, नहीं तुम सबने भेजा। बेअतुमा है, सब कैसे आ जाएंगे? अलिफ जब लगा हुआ है तो कितनों को इंडिकेट करता है, कोई बताए? हम्म, टू के दो लिए सर, लोगों को। तुम दोनों तुम ने दोनों भेजा। ने, दो दो, बेअतुमा तुम दोनों ने बेचा, अच्छा। और बाऊ मतलब? प्लूरल में उन सबने भेजा, नहीं आवाज आई बेटा। प्लूरल में ही उन सबने भेजा। उन सब ने बेचा, अच्छा हमें कहना हो कि तुम सब फीमेल ने बेचा। तुमने। ठीक है सही, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आपका भी। यमुना से आगे सारा। नहीं है मुनजा क्लास में है तो यस यस नहीं। हटा दूं, देख के बनाएंगे। सर बिना नहीं। नहीं सुन पाए मैं। सर बिना देखे। ठीक है जजाकल्ला, सही। सर बिना। मीनिंग बता दीजिए पहले, उसके बाद बनाइएगा। सर सारा की तो वॉक होते हैं। हाँ, अच्छा, सैर, सैर इसी से बना है, वॉक चलना, ठीक है। सारा सारा सारू सारत सारदा सिरना सिरता सिरतुमा सिरतुम सिरती सिरतुमा सिरतुन्ना सिरतु सिरना। ठीक है बिल्कुल सही। ओके, तो फिर तुमा मतलब? सर वो दोनों टहल गए। फिर वो दोनों, फिर वो दोनों, तुमा, तुमा। सर तुम दोनों। बचपन में ही बताया मैंने, मतलब बेसिक में ही मैंने बताया कि जब भी ता लग जाएगा तो अक्सर और बेशतर ऐसा होगा कि यू की बात चल रही होगी। ओके। वो तुम दोनों। वो दो फीमेल टहली या गई चली। सराता सारा था। सारा। चलिए, किसने बहुत देर से नहीं बनाया? अमीरा बनना। सर बनाए नहीं। आश जी सर। आशा, आशा, आशु, आशत, आशता, عشنا، عشت، عشتما، عشتم، عشتي، عشتما، عشتن، عشتو، عشنا। तुम सब फीमेल, अच्छा आशा मतलब होता क्या है वैसे? सर लिव। तो ले, अच्छा देखिएगा, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब वर्ड एक जबान से दूसरी जबान में जाता है तो कैसे चेंज होता है। आशा याइश, आइशन का मतलब जिंदगी गुजारना, रहना। हमारे उर्दू में जो आयश का माना है वो थोड़ा उससे ऊपर चला गया। आयश किसे बोलते हैं हम लोग? ऐश लग्जरी करना। लाइफ। यानी लग्जरी लाइफ, मजे से रहना। यानी अगर कोई बहुत गरीबी वाली जिंदगी गुजार रहा है उसको हम नहीं कहेंगे कि ये हुआ याइश, हुआ आइशन, वो रह रहा है, वो जो है लग्जरी वाली जिंदगी जो नहीं गुजार रहा है। तो एक लफ्ज एक जबान से दूसरी जबान में जाता है, यही गलती होती है जब कुरान में बहुत सारे ऐसे माने जो उर्दू के हैं, हम एज इट इज उर्दू वाला माना लेना चाह रहे होते हैं, हालांकि उर्दू में वो माना कहीं और चला जा रहा होता है। आशा याइशु उसी की मिसाल है। चले ठीक है, तुम सब ने जिंदगी गुजारी, मेल से अगर बोलना हो तो अमीरा। عشتم، याइश तुम, हम सब ने जिंदगी गुजारी। عشنا। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, कौन किससे पहले कौन कह रहा था बनाने को, आयशा या उमैमा साहब, कौन कह रहा था? मेरी टर्न है। चलिए कीजिए। काला, काला मतलब ब्लैक। नाम आए सर। हाँ, नाम आए। नामा नहीं, एक काला है। ओके। काला मतलब? मेजर्ड। अच्छा, मैंने कहा ब्लैक। चलिए ठीक है, बनाइए। काला काला कालू। कालत कालता किलना। किलता किलतुमा किलतुम। किलती तुमा किलतुन्ना। किलतु किलना। ठीक है बिल्कुल सही है। उन दोनों मेल ने तौला। उन दोनों मेल ने तो तौला। काला। चलिए ठीक है, और मैंने तौला। किलतु। अ, हम सब ने चावल तौला, या जो भी आपको याद हो, किलना। शक्कर तौला। शक्कर तौला।
किलना सुक्करा तुक्का, ठीक है बिल्कुल। सुक्करतुन। चलिए, सुकरता मफूल बनेगा ना, मैंने तोला जो तोला वो मफूल अच्छा बनेगा। हाँ, क्या तो अल्लाह, हाँ सुक्करता। सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ फ्रॉक को हम तौल रहे हैं, एक बाहर निकल रहा है दूसरा आ रहा है, उसको वो दिमाग से निकल जाता है। चलिए आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंशाल्लाह जख्म नहीं होगी। यस उमैया साहिबा, नामा। जी। खा खाफा अरे खाफा नामा, आप खाफ। लोग एक एक आगे क्यों भाग रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। नामा ना नामा नामू नामत नामता निम निम्ना। बिल्कुल सही सही। ना सर? निम निमती निमता निमतुमा निमतुम निम निमती निमतुमा निमतुन्ना निम्ना निम निम तू निम्ना। ठीक है, हालांकि मुझे लग रहा था कि अलिफ वाव होता है क्योंकि नॉम बोलते हैं हम, पता नहीं कैसे ये आग के अंदर ले आए। ओके चलिए, ओके कौन रह गया और किसने वाली नहीं की अभी तक? चलिए अरूबा कीजिए बेटा। خافا خافا خافوا خافت خافتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتي خفتما خفتنا خفتو خفنا. ठीक है, यस अमीरा ने। अमीरा, जी सर. दोनों आपको करना है। कादा. जी सर कादा का मतलब. कादा का मतलब छोड़ दीजिए, कादा का मतलब बताता है कि करीब है, जल्द ही। ये जब भी आएगा किसी और वर्ब के सहारे आएगा। हम कहेंगे कि कित्तु अन अधहबा, मैं जाने वाला हूँ, करीब है कि मैं चला जाऊँ, अबाउट वाला माना इसके अंदर है। ये सर ये तो नहीं है कि दोनों अकीदो कईदा ये नहीं है ना? अकीदु कैदा, नहीं वो अलग है। अब वो माना भी आता है कैद चालाकी का, लेकिन यहाँ पे वो माना भी आता है। अब वो कादा यकीदु, हाँ वही सेम पैटर्न पे आ रहा है। अ, दोनों माना ले सकते हैं आप। कीजिए फटाफट कीजिए बेटा अमीरा। जी सर. कादा कादा कादू काद कादत कादता का कि किदना, किदना कित्ता कित्तुमा कित्तुम कित्ती कित्तुमा कित्तुन्ना कित्तु किदना. है लेकिन जाला भी उसी तरह का फाले नाकिसा में से यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर कर लेंगे। अब यही सेम चीज हम मुजारे पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक माजी पढ़ रहे थे, हम मुजारे पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज्यादा आप इसको अपने जबानजद कर पाएंगे, चाहे उसूल आपको ना भी मालूम हो, आप बना पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अरबिक जबान, उसके ग्रामर, उसके सर्फ, उसके नौ हमारे लिए आसान से आसान कर दे। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार भी हैं कि यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुंची है, इंशाल्लाह आगे भी जाएगी। अल्लाह ताला ये आसानी करने वाला है। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अरबी ज़बान का माहिर बनाए, आमीन।